हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का चैप्टर। अगर आपने पेपर सेकंड में इंग्लिश ऑप्ट किया है एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट तो ये सिलेबस आपके लिए है। सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो इसमें दो पार्ट आने हैं। दो पार्ट, एक्चुअली दो पार्ट से भी ज़्यादा नहीं, दो पार्ट ही ठीक है। इसमें दो पार्ट आने हैं। पहला है लैंग्वेज। लैंग्वेज पेपर में एरर रिकग्निशन। एरर रिकग्निशंस यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको एरर ढूंढने के लिए बोला जाएगा। एरर ढूंढना यानी कि मिस्टेक ढूंढना। मैं आपको एक एग्जांपल से शो करता हूँ। पहले ये है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है, देख ले। यहाँ पे लिखा है देयर वर नो लेस देन 50 पर्सन्स प्रेजेंट इन द रूम। ठीक है, ये सेंटेंस दिया है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं A B C D। ये जो मतलब ये पार्ट है और इसके ऑप्शंस आपको ढूंढना है कि कौन सा पार्ट में गलती है। तो आप देखो यहाँ पे ये जो बी पार्ट है इसमें मिस्टेक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एरर रिकग्निशन यानी कि एरर डिटेक्शन में आते हैं। लैंग्वेज में जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में आप देख लो, एडजेक्टिव हो गया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ नाउन एंड वर्ब, जीरेंड, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स, इन्फिनेटिव्स, एडवर्ब्स, टेंस, क्लॉजेस, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोलेगा। अगर क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन जो कि ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसे क्वेश्चन में चेंज करने के लिए बोलेगा। फिर है वॉइसेस। वॉइसेस यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना या फिर पैसिव को एक्टिव में चेंज करना। फिर है प्रीपोजिशंस। तो ये जो सेक्शन है ये ग्रामर सेक्शन के इतने सारे पार्ट्स आएंगे। अब उसके बाद जो पॉइंट है वो है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड यानी कि पर्यायवाची शब्द। हाँ, और ये एंटोनिम्स। सिनोनिम्स के बाद है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में होते हैं विलोम शब्द। ठीक है। फिर आता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप हिंदी में अगर बोलो तो ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो होती है ना, वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और लास्ट में है ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा। तो ये बात कर ली हमने लैंग्वेज में। लैंग्वेज में इतने सारी चीज़ आएंगे। अब जो दूसरा पार्ट इस सिलेबस का है वो है लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर में क्या क्या आएंगे? तो लिटरेचर में आप देख लो, नोवेल है। नोवेल यानी कि जो स्टोरीज़ होते हैं ना, लॉन्ग स्टोरी, वो हो गए। पोइट्री यानी कि कविता हो गया। फिर शॉर्ट स्टोरीज, छोटी स्टोरी, हार्डली 10 या 12 पन्नों की स्टोरी होती है। फिर एसे। एसे यानी कि निबंध। और लास्ट में है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है पहले सिलेबस में, शॉर्ट में पूछा जाएगा। ठीक है। तो अब हम आपको लिटरेचर सेक्शन का सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करके बताते हैं। लिटरेचर में सबसे पहले मैं नोवेल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा मत करना कि आप जाकर बुक सीधा परचेस कर लेना नोवेल के लिए, ऐसा नहीं करना है। आप यूट्यूब पे आपको समरी जो होता है ना ये नोवेल्स के, वो मिल जाएंगे। समरी मिल जाएंगे, आप उसको एक बार सुन लोगे, वो आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, आप 5-6 वीडियोस देख लेना एक ही नोवेल का, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो जो सबसे पहला नॉवेल है वो है ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ये ऑथर का नाम है, यानी कि ये राइटर का नाम है और उनका ये वर्क है ओलिवर ट्विस्ट। बहुत अच्छा नोवेल है और इसका समरी आपको ईज़िली यूट्यूब पे मिल जाएगा और आप वहाँ से ही करना। ठीक है, और भी क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सेकंड जो स्टोरी है वो है एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल। ये भी बहुत अच्छा पॉलिटिकल सटायर स्टोरी है, ये भी बहुत बढ़िया स्टोरी है। 5 पॉइंट समवन, ये इंडियन ऑथर चेतन भगत द्वारा लिखा गया नॉवल है। इसकी भी समरी आपको अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे। ट्रेजर आइलैंड, ये है R.L. स्टीवेंसन। R.L. स्टीवेंसन यानी कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन द्वारा ये लिखा गया है। फिर है रिटोल्ड स्टोरीज, लैम्प्स टेल फ्रॉम शेक्सपियर। ठीक है, तो इतने सारे नोवेल में आ रहे हैं, इतने सारे स्टोरी। अगर देखा जाए ना तो बहुत छोटा और कंसाइज सिलेबस है नोवेल का। उसके बाद आता है पोएट्री। पोएट्री में द डेफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, द डोंकी, सर जे आर्थर थॉमसन, डेथ बी नॉट प्राउड, जॉन डन, लेज्योर, W.H. डेविस,
वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं। और द लवलीस्ट ऑफ ट्री, द चेरी नाउ ए ई हाउसमैन। ठीक है, तो पोइट्री भी अगर देखा जाए ना तो मुझे तो ज़्यादातर सॉनेट्स दिख रहे हैं। सॉनेट्स जो होते हैं वो 14 लाइन की कविता को कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप हो गया ये वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये भी एक छोटा सा कविता है। डैफोडिल्स, इसका खुद मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाया हूँ, अगर हो पॉसिबल ना तो आप सर्च कर लेना द डैफोडिल्स भाई सत्य प्रकाश। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप वो वीडियो देख कर ना मुझे बताना कि क्या मैं और जो पार्ट्स हैं, यानी कि और जो पोएम है या फिर नोवेल है, उसका समरी कवर कर दूंगा या नहीं। ठीक है, आप पहले एक बार देख लेना वीडियो, और उसके बाद मैं ना एक काम करूँगा, ये जो वीडियो है ना द डैफोडिल्स, तो इसका और ये जो विदाउट द माइंड इज़ विदाउट फियर, इन दोनों का समरी को मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाके आप देख लेना वीडियो। अगर आपको दो वीडियो पसंद आया ना तो आप मुझे और वीडियोस के लिए बोलना, मैं फिर कवर कर लूँगा वो सारे वीडियोस। और आप मेरा भरोसा रखो, ये जो पोइट्री सेक्शन है ना ये बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोएम सॉनेट्स हैं, 14 लाइन की कविताएं, तो 14 लाइन कितना ही बड़ा होता है। तो आप आराम से सभी को अगर आप देखोगे ना तो आराम से कवर हो जाएंगे। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। उसके बाद है शॉर्ट स्टोरीज़। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज़ नाम से ही स्पष्ट है, कहानियाँ जो बहुत छोटी होती है, 10 12 20 मैक्सिमम पन्नों की स्टोरी होती है शॉर्ट स्टोरीज़ में, और बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से स्टोरीज़ हमें पढ़ने हैं। जो पहला शॉर्ट स्टोरी हमें पढ़ना है उसका नाम है 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय। मैं कह रहा हूँ आप यूट्यूब पे जाके कोई भी रैंडम चैनल का वीडियो देखना, मैक्सिमम ना ये 8 से 9 मिनट का वीडियो होगा और आपको पूरा स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद है द टाइगर्स क्लॉ। द टाइगर्स क्लॉ ये लिखे हैं आर के नारायण इंडियन ऑथर है। उसके बाद है ए मैन हु हैड नो आइज़, मिकेले कैंटोर। ठीक है, ए मैन हु हैड नो आई। ठीक है, ये भी स्टोरी बहुत ही शॉर्ट है और आपको ये भी यूट्यूब पे मिल जाएगा और आप देखना इसे। द लॉस्ट ज्वेल बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 2 3 4, एक 1 2 3 4 4 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं तो तुरंत ही ये कवर हो जानी है। ठीक है, उसके बाद ऐसे यानी कि निबंध, और ऑब्वियसली निबंध अगर लिखा जाता है तो कितना, हार्डली 250 वर्ड्स का लिखा जाता है। तो और 250 वर्ड्स यानी कि 2 3 पन्ना। तो ये ऐसे भी बहुत ही छोटा सेक्शन है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे में क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। हमारा जो पहला एसे है वो है गुड मैनर्स बाय जेसी हिल, द सन द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स बाय सी जॉन्स, एनिमल्स इन प्रिजन बाय जवाहरलाल नेहरू, और फॉरगेटिंग बाय आर लिंड। तो ये चार चार टोटल 1 2 3 4 एसेज हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, और ये नहीं है हार्ड, ये भी बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। और जो लास्ट है यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दिया गया है, और ये है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और ये जो है ना ये आप देख लो यहाँ से, अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय AC बॉग, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय जोसेफ विलीज, और यहाँ पे हमें सोर्स दे दिया है wikipedia.org। तो इसके बारे में ना हमें बस विकिपीडिया पे जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उतना ही पढ़ लेना है। ठीक है, अगर हो आपसे पॉसिबल तो आप एक्स्ट्रा भी रीड कर लेना, बट यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे खुद मेंशन किया गया है तो आप इतना सा पढ़ लेना। चलो, तो इतना ही है हमारे इंग्लिश का सिलेबस। अब मैं बताता हूँ आपको एडिशनल क्या करना है। ठीक है, अगर आप हो ना तो वो प्लीज़ फॉलो करना, आप आपके लिए वो बेनिफिट होगा। तो एडिशनल काम ये है ना कि आप सबसे पहले तो ये समरीज़ देखना, राइट। आप समरी देखना नोवेल का, पोएट्री का, शॉर्ट स्टोरीज़ का, एसेज का। ठीक है, साथ में ना आप नोट्स बनाना है अपने नोटबुक में, यानी कि कॉपी में एक नोट्स बनाना। नोट्स क्या बनाना है ना, जैसे कि ये है ना चार्ल्स डिकेंस, तो चार्ल्स डिकेंस का जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, इनके मेजर वर्क्स क्या हैं, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर बनाना।
और जैसे कि ये ओलिवर ट्विस्ट है, तो आप जब समरी पढ़ोगे तो उसमें जो भी यूट्यूब चैनल का आप देखोगे तो उसमें वो बता देगा कि ये स्टोरी कब लिखा गया था। बट अगर नहीं बताता है ना, तो आप अपने साइट से ये जैसे ओलिवर ट्विस्ट है वो सर्च करना या गूगल पे, और उससे रिलेटेड जो भी मेजर इवेंट है, मतलब कि कोई अवार्ड मिला या और भी जो भी कुछ, जैसे कि कब पब्लिश हुआ, ठीक है, तो ये सभी आप अपनी साइट से कर लेना। इससे आपको एडिशनल बेनिफिट होगा, आप बिलीव करना, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। मेजरली स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वो बस समरी पढ़कर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस इनके बर्थ प्लेस, इनका बर्थ कब हुआ था, इनके मेजर वर्क्स क्या हैं, तो वैसे आप करके देखना, ठीक है। तो ये डिटेल्ड सिलेबस था, और जो लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट बात बोला उसको आप सीरियसली लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना। एंड आप सैम्पलिंग के लिए कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा है, अब मैं डिस्क्रिप्शन पे ना 2 वीडियोस का लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर उन 2 वीडियोस को देखना, उसके बाद आप कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Very, very best of luck for your exam. Thank you.